प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 57 जो कि आपकी इतिहास पुस्तक से ली गई है, भारत में राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हमने अच्छी तरह समझ लिया है और अब इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। इससे संबंधित हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, आज की वर्कशीट में पहला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। तो प्यारे बच्चों, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में चलाया था, जो कि नील किसानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के ऊपर चलाया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। तो ए ऑप्शन है, उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। बी ऑप्शन है, उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। सी ऑप्शन है, वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। डी ऑप्शन है, सभी कथन सत्य है। तो इसमें प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही है कि वो जो है आदिवासियों को नेतृत्व भी करते थे। उन्होंने लोगों को स्वदेशी वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया और वो स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। तो प्रश्न नंबर 2 में सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डैश थे। तो कौन थे? व्योमेश चंद बनर्जी। सभी बच्चे से लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नहीं प्यारे बच्चों, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये गलत लिखा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो सभी बच्चे जानते होंगे, प्रथम नंबर पर हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। द्वितीय नंबर पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और ये जो तीसरे नंबर पर है, यह देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है, दूसरा कारण है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना क्या है? संकल्पना है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। और कारण क्या है? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो कारण बिल्कुल सही है इस प्रश्न का, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते में यह बात कही गई थी कि भारतीय जेलों में जो भी राजनेता बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, और इस पर लॉर्ड इरविन मान गए थे। और इसी समझौते में कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हाँ भर लिया था। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। संकल्पना से एवं कारण के दोनों सही है। एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो आंसर है वो तो जो इसका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, सत्य व असत्य बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। तो यह कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है ये। तो यह कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह शब्द से मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। प्रश्न नंबर 9, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। स्वदेशी शब्द से मतलब है
अपने देश में बनी वस्तुओं, देसी संस्थानों का उपयोग करना। जो हमारे देश में बनी वस्तुएं हैं और जो हमारे देश में देसी संस्थान है उनके द्वारा ही बनाई हुई चीज़ों का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात, जो 1857 का युद्ध हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसके पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मतलब होता है रोक लगाना। क्यों रोक लगा दी थी? तो इसका उत्तर है भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे न्यूज़पेपर थे वो क्या कर रहे थे कि राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा उजागर कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार यह चाहती नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा ना मिले, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।